पर विराजमान हमारे साथ बैठी हुई एडवोकेट, हमारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी हैं एडवोकेट साहिबा अंजलि जी, अरुणा जी, दूसरी हमारी लीला देवी जी, अवनी दीदी जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग जितने भी हैं, बीबी सेन साहब हैं, सभी सीनियर नेता जुगल जी हैं, आदरणीय हैं मेरे सारे सभी, ब्रिजमोहन जी, जितनी हमारी महिला मोर्चा की साथी हैं, सभी सम्मानित महिलाएं और साथ में बैठे हुए बच्चे हैं, सभी बुजुर्ग हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये प्रोग्राम महिलाओं को लेके रखा गया है, लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ पे बैठे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि हमारे किश्तवाड़ में ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटियों को इतना सम्मानित मानते हैं, इतना पूजनीय मानते हैं कि आज भी बेटियों के लिए, नारी शक्ति के लिए वो यहाँ पे बैठे हैं और स्वसम्मान जो है वो सारे भाषण सुन रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के इन सभी का शुक्रिया करती हूँ। आज बहुत सी बातें कही गई महिलाओं के सम्मान में, और जितनी यहाँ बेटियाँ बैठी हैं, चाहे शीतल देवी का एग्जाम्पल हो, चाहे अहिल्या बाई होलकर का एग्जाम्पल हो, चाहे रानी पद्मिनी जी का एग्जाम्पल हो, चाहे इंदिरा जी का एग्जाम्पल हो, सभी बेटियों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और बताया कि हमारा भारत प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक महिला पहले से ही सशक्त थी, लेकिन मुगलों के दौर की वजह से कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। वो कहते हैं ना, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ पे नारी का पूजन होता है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। ऐसी हमारी प्राचीन सभ्यता थी। कहा जाता है देवताओं से पहले देवी का पूजन होता है। जब भी हम भगवान शंकर की वंदना करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं नमः पार्वते पते हर हर महादेव, कि भगवानों के समय से भी, देवताओं के समय से भी नारियां पूजनी थी, लेकिन मुगलों का आगमन क्या हुआ, सारी जो वो कहते हैं ना एक डेकोरम बना हुआ था वो डेकोरम ही बदल गया। फिर पर्दा प्रथा आई और भी बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं पिछड़ गई। लेकिन मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं को हर फील्ड में लाके आगे खड़ा कर दिया। आज जहां हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी जी महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है, वहीं कल्पना चावला जी ने भी अंतरिक्ष को भेद के अपना नाम रोशन किया है। वहीं हमारी बेटी संतोष यादव ने भी अपने पैरों से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को मापा है। वहीं हमारी बेटी शीतल देवी ने भी विश्व भर में किश्तवाड़ का ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत सी महिलाएं मेरे साथ में जो मंच में बैठी हैं, वो सभी अपने आप में एक उदाहरण है। चाहे वो वकील साहिबा हैं, चाहे वो डॉक्टर साहिबा हैं, चाहे मेरी मातृशक्ति है, और मुझे लगता है मातृशक्ति अपने आप में इतनी बड़ी उदाहरण है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये घर संभालने वाली जो महिलाएं होती है ना, इन्हीं की वजह से पूरा समाज चलता है, क्योंकि अगर घर असंतुलित हो जाता है तो समाज में कोई भी चीज़ का संतुलन नहीं बन पाता। घर में खाना पकाने से लेकर सफाई करना, पति का ध्यान, बुजुर्गों का ध्यान, बच्चों का ध्यान, ये सब करने वाली, मुझसे पहले बोलने वाली वक्ता ने कहा कि हमारा जो घर है उसकी धुरी जो है वो महिला है, वो माता है। बाकी सब चीज़ें उस माता के एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती हैं। तो अगर माता ठीक है, घर में माता कुशल है, माता सशक्त है, तो पूरा परिवार सशक्त होता है। यहाँ पे बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सी बातें की, तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, हमने कोशिश करनी है कि हमारी पॉजिटिविटी से उनकी भी ग्रोथ हो। हमने ऐसा नहीं करना है कि हम ही चलेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे, ये चीज़ कभी नहीं करनी। आपके किसी भी जगह पे होने का मतलब तभी है जब आपके साथ वाली महिलाएं आपके होने से सशक्त महसूस करें, आपके होने से वो एम्पावर्ड फील करें। तो बच्चों को भी मैं यही कहूँगी
ठीक है आपस में कंपटीशन भी होता है, वो भी करना चाहिए, बट हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन करें। आपके साथ जितने भी आपके बैचमेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपने हमेशा उनकी भी ग्रोथ पे ध्यान देना है, क्योंकि वो इंसान ही क्या जो सिर्फ अपने लिए जिया, आपने अपने साथ अपने 4 लोगों को और भी आगे जीना सिखाना है, पढ़ना सिखाना है, खेलना सिखाना है, तभी आपकी शिक्षा का महत्व है। इतना ही कह के यहाँ पे उपस्थित सभी नारियों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, और आप सब ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद शगुन जी, आपने अपने अनमोल विचारों से हम सबको कृतार्थ किया। अब मैं लीला जी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ।